हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल आईटेक वर्ल्ड एकेटीव। आज की वीडियो एकेटीव के रिजल्ट अपडेट्स को लेकर है। काफी सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे थे कि एकेटीव के फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर के इवन सेम यानी सेकंड एंड फोर्थ सेम का रिजल्ट कब आएगा। तो सबका इंडिविजुअल रिप्लाई देना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर का रिजल्ट अपडेट क्या है, यानी आपके जो सेकंड सेम एंड फोर्थ सेम का एग्जाम हुए थे उसका रिजल्ट कब आएगा। फेज टू में आपके एग्जाम हुए थे। फेज वन में जो एग्जाम हुए थे थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर का, उनका रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है, यानी सिक्स और एट सेम की इवन सेम का रिजल्ट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिजल्ट कब आएगा एंड रिजल्ट कैसा आएगा। उससे पहले मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं कि एकेटीयू की तरफ से कोई भी ऑफिशियल अपडेट या ऑफिशियल सर्कुलर नहीं है रिजल्ट को लेकर के। जो भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा वो अपने एंड से सोर्स पॉइंट से बताऊंगा। ठीक है, जितने भी मेरे सोर्सेज हैं मैंने बात करी है, उस एंड पॉइंट से मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है बीटेक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम की जो डेट शीट थी उसका लास्ट एग्जाम था 22 अगस्त को। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो बीटेक सेकंड ईयर की यानी फोर्थ सेम की जो डेट शीट थी, यानी जो फोर्थ सेम के आपने एग्जाम दिए थे सेकंड ईयर में, उसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो 27 अगस्त को था। एज ऑफ नाउ आज आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ्स कंप्लीट हो गए आपके फेज टू के एग्जाम हुए, यानी इवन सेम के फर्स्ट और सेकंड ईयर के एग्जाम कंप्लीट हुए। ऑलमोस्ट 2 महीने पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ना ही कोई रिजल्ट आया है। इवन रिजल्ट के रिगार्डिंग कोई भी एकेटीयू की तरफ से ऑफिशियल अपडेट भी नहीं आई है। ठीक है, उससे पहले हम एक दो चीजें समझ लेते हैं कि देखो एकेटीयू की चेकिंग जो होती है वो 3 फेजेस में होती है, जिसमें से पहला फेज होता है स्कैनिंग का। ठीक है, स्कैनिंग में होता क्या, ओवरऑल जितनी भी आपकी कॉपीज हैं आप जिनको लिखते हो वो कॉपीज आपकी पीडीएफ यानी डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, स्कैनिंग होती है उसमें। ठीक है, आपकी हर एक कॉपी जितनी भी आपने कॉपी लिखी है, फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट ईयर में तो 5 कॉपी एक पर स्टूडेंट, सेकेंड ईयर में तो 6 कॉपी पर स्टूडेंट, उसके बाद जितनी भी बैक की कॉपीज है वो सारी डिजिटल फॉर्म में यानी एक एज अ पीडीएफ कन्वर्ट होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्कैनिंग फेज, जिसमें ऑलमोस्ट आपके 10 to 15 डेज ऑन एन एवरेज लगते हैं। ठीक है, अब आप मैं हिरारकी आपको बताऊंगा, उससे आपको चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, तो पहला हो गया आपका स्कैनिंग। स्कैनिंग में क्या होता है, जो भी आप कॉपी लिखी है आपने फिजिकल फॉर्म में, उसको फिजिकल फॉर्म से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे? स्कैन करके। ठीक है, जैसे आप सिमिलरली पीडीएफ बनाते हो ना पीडीएफ मेकर से, उसी तरीके से एक डिजिटल फॉर्म में आपकी कॉपी को कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन आपका मेन फेज होता है। इसमें क्या होता है, आपकी कॉपी चेक होती है। टीचर आपके जो भी अपने सिस्टम पर, लैपटॉप पे या फिर कंप्यूटर पे, एकेटीयू के पोर्टल से ही आपकी कॉपी को डिजिटली ही चेक करते हैं। उनके पास कोई फिजिकल कॉपी नहीं जाती। ठीक है, वो उनके पास एक डिजिटल पीडीएफ फॉर्मेट ओपन होता है। जो बच्चे सेकंड ईयर में हैं उनको पता भी होगा किस तरीके से कॉपीज चेक होती हैं। तो उसी तरीके से वो माउस से या फिर पेन टैब से आपकी कॉपी को चेक करते हैं, जिसमें ऑन एन एवरेज 30 से 40 यानी 30 to 40 डेज लग सकते हैं। ये बिल्कुल मैंने एवरेज बताया, हो सकता है 10 डेज ऊपर या 10 डेज नीचे भी हो जाए। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है, थर्ड फेज आता है। ठीक है, फर्स्ट फेज में आपकी कॉपी स्कैन हो गई, स्कैन इन द सेंस फिजिकल फॉर्म टू डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। दूसरा इवेल्युएट हो गई। इवेल्युएशन में क्या होता है, आपकी कॉपी चेक होती है। चेक इन द सेंस उसमें टिक लगेंगे, मार्क्स मिलेंगे, जो नॉर्मल चेकिंग होती है उसको ही इवेल्युएशन बोलते हैं। थर्ड जो होता है आपका अपलोडिंग। ठीक है, अपलोडिंग इन द सेंस अब आपकी कॉपी एक बार स्कैन हो गई, उसके बाद इवेल्युएट हो गई। इवेल्युएट होने के बाद आपके जो एकेटीव ईआरपी पे, एकेटीव वन व्यू पे जो आपका रिजल्ट आता है, किस पे आता है आपका रिजल्ट, एकेटीव की एक अपनी खुद की वो है पोर्टल वन व्यू। ठीक है, जिसपे आपका रिजल्ट आता है, तो ये उस पे अपलोड होती है। ठीक है, जिसमें टाइम लगता है, आपको पता है। अब पूरी ये इंटरनेट पे अपलोड होती है तो पूरा प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ती है, चीजों को डेटा भी, डेटाबेस को भी अपडेट करना पड़ता है, तो उसमें भी एटलीस्ट ऑन एन एवरेज बताऊं तो मैं 10 to 15 डेज लग जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसका भी एवरेज निकालोगे, तीनों फेज हो गए यानी स्कैनिंग हो गई, उसके बाद आपकी इवेल्युएशन हो गया, फिर आपकी अपलोडिंग हो गई। ठीक है, ये तीनों फेज हो गए, तो उसमें आप टोटल लगाओ तो ऑन एन एवरेज आपकी 60 to 70 डेज एवरेज बनते हैं। ठीक है, 60 से 70 दिन आपके रिजल्ट बनने में लगेंगे, किसमें, एज फार एज आई नो, इन द एकेटीव। ठीक है, तो अब जैसे कि टेक्निकली आपको पता है 60 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं, तो आपका रिजल्ट जो है आ जाना चाहिए था 1 या 2 दिन में, बट ठीक है। बट अब मैं आपको एक डेट कमिट करूँ रिजल्ट कब आएगा, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं
तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। एंड जितनी भी हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट है आप वहाँ उनको फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो हियर इज माय इंस्टाग्राम आईडी, यू कैन मैसेज मी ऑन दिस। ओके, तो मैं आपको डेट कमिट करूं तो डेट आपकी क्या है, 60 दिन आपके हो चुके हैं, आपका रिजल्ट अब तक एक्सपेक्टेड था आ जाना चाहिए। बट ये वाला जो है आपका दिवाली वीक है। मैं आपको बताऊं तो पहले जो रिजल्ट आएगा वो 4th सेम का रिजल्ट आएगा, ठीक है। इसी तरीके से पहले जो रिजल्ट आया था वो 8th सेम का आया था, फिर जो आया था 6th सेम का आया था। जो बच्चे सेकेंड ईयर में उनको पता होगी कि पहले लास्ट टाइम उनका पहले सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया था फिर फर्स्ट ईयर का आया था, ठीक है। तो ये एक हिरारकी होती है। तो 4th सेम का रिजल्ट देखो, एज ऑफ नाउ दिवाली वीक है, अपलोडिंग अभी तक जो है आपका 2 फेज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, स्कैनिंग हो चुकी है, इवेल्यूएशन भी हो चुका है, ऑलमोस्ट अपलोडिंग का काम रह गया। तो अभी जो एक्सपेक्टेड डेट है आप मान के चलो 4th सेम वाले स्टूडेंट्स फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, ठीक है। अक्टूबर में आपका रिजल्ट नहीं आएगा, उसकी टेंशन आप ना लो, क्योंकि ये भी दिवाली वीक है, पूरा हॉलीडे वीक है, इसमें काम प्रोडक्टिविटी बहुत कम आ पा रही है टीचर्स की तरफ से भी। तो फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आप मान के चलो किसका रिजल्ट आएगा, 4th सेम का, ठीक है। वही हम बात करें सेकंड सेम की, तो पहले रिजल्ट आएगा 4th सेम का, उसके 2 या 3 दिन बाद, मैक्स टू मैक्स 1 वीक बाद, ठीक है, उसका रिजल्ट आएगा किसका, सेकंड सेम का, ठीक है। तो इसका भी अभी आप फर्स्ट वीक ही मान के चलो। जैसे ही रिजल्ट आएगा 4th सेम का, या तो उसी दिन भी हो सकता है या फिर 2 या 3 दिन बाद, मैक्स टू मैक्स 1 वीक बाद, ठीक है। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कर रहा हूँ, तब आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अभी एग्जैक्ट डेट कमिट नहीं कर रहा हूँ बिकॉज एकेटीयू ने भी कोई एग्जैक्ट डेट कमिट नहीं करी। व्यूज के चक्कर में, लाइक सब्सक्राइब के चक्कर में अगर मैं फेक डेट कमेंट करूंगा तो उससे मेरे ही चैनल की क्रेडिबिलिटी लूज होगी, इसीलिए मैंने आपको जो भी बात है ट्रांसपेरेंसी से बता दी। आपका रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। और बहुत ज्यादा एक्सटेंड हुआ तो 1 वीक ही एक्सटेंड होगा, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पूरा जो है प्रोसेस बता दिया। क्योंकि 60 से 70 दिन नॉर्मली लगते हैं, अगर आप 70 दिन भी मान लो तो नवंबर के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। एंड रिजल्ट कैसा आएगा, काफी सारे बच्चों का ये भी डाउट था रिजल्ट कैसा आएगा। तो मैंने अभी 6th सेम का जो रिजल्ट है एंड 8th सेम का जो रिजल्ट है उसको भी एनालाइज किया था। मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं उन्होंने भेजा था, तो उनका यही कहना था काफी डिसेंट मार्क्स मिले हैं, बहुत ज्यादा अच्छे भी मार्क्स नहीं मिले और बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है। जिन्होंने भी इनफ कंटेंट लिखा था कॉपी में अच्छे से पेज भर के, हेडिंग बना करके एंड डायग्राम भी बनाए थे, इवन इनफ कंटेंट एज पर नीड था, उनके मार्क्स अच्छे आए हैं। बैक भी इस बार कम ही आई हैं, कुछ ही वर्ष के सिनेरियो में ही बैक्स लगी हैं, तो वो एक अच्छी खबर है आपके लिए। बाकी देखो रिजल्ट कैसा आता है। एंड वन मोर थिंग, आपके जो है एग्जाम काफी जल्दी आने वाले हैं अब ऑड सेम के। अगर आप इस वीडियो पर कमेंट करोगे तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि आपके ऑड सेम के एग्जाम कब होंगे, ठीक है। तो उस पर भी मैं एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एंड वन मोर थिंग, आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है आई टेक वर्ल्ड नोट्स, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा, देखो सर्कुलर आता है वो लेट हो जाता है, 1 या 2 दिन बाद भी आता है या फिर कुछ आवर्स बाद भी आता है, और जैसे ही रिजल्ट आएगा साइट भी काफी बिजी हो जाएगी, तो इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहां पे हम सबसे पहले अपडेट देते हैं, जैसे ही रिजल्ट आता है हम इसमें डाल देते हैं, आपको जितनी भी एकेटी रिलेटेड नोटिफिकेशन है यहाँ पर मिल जाएंगी, तो प्लीज इसको ज्वाइन कर लें, ठीक। बाकी आपके एग्जाम आने वाले हैं तो काफी सारी वीडियोस एग्जाम से रिलेटेड हमारे चैनल पर हैं। फर्स्ट पेज कैसे भरना है, कुछ लोगों ने पिछले सेम में गलती करी होगी तो एंट्रीज को कैसे फिल करें, क्या क्या चीजें ले जाएं, क्या क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, तो वो वीडियोस, फॉर एग्जांपल आपको 85% मार्क्स कैसे लेके आने, आंसर कॉपी कैसे लिखनी है, अच्छे मार्क्स कैसे लाने, बिना बैक के कैसे पास होना, तो इस पे भी काफी सारी डिटेल वीडियो बनाई है। काफी सारे बच्चों ने इसको देख करके इवन 80 to 90% मार्क्स गेन भी करे हैं, ठीक है। आपके एग्जाम भी आने वाले हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं सबकी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जा करके एक बार को प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करें। एंड स्टिल कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। वीडियो इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्त का जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो